हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका मलिक लर्निंग एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से होने वाले हैं। तो जो हम ये 50 क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, उसमें डिफरेंस ये है कि सुना हुआ और देखा हुआ हमें ज्यादा याद रहता है पढ़ने से। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन आपके दोस्तों वन लाइनर होने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में हमें ये बेनिफिट रहता है कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता। एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें ऑप्शन पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भागड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य उसमें अपना वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वे थे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। और सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जो दिलवाड़ा के मंदिर संबंधित है वो है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये है अशोक चक्र। कौन सा है शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार? ये होता है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? जो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहला प्रवचन दिया गया था वो बौद्ध धर्म में कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये थे पानीपत के युद्ध और ये हुए थे पानीपत हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग होकर तेलंगाना बना था? ये 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर है अरब सागर और पूर्वी तट पर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये है फ्रॉबेल की। किसने दी थी शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति? ये दी थी फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन थे अकबर के दरबार के संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो अकबर के जो पिता की मृत्यु हुई थी हुमायूं की, उसके बाद बैरम खान जो थे वो 4 वर्ष तक उसके संरक्षक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो संबंधित है सितार से। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। किससे संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर? ये संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा है रूबल। कौन सी है? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी अब पड़ता है नेपाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर थे 24वें तीर्थंकर। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक बसा है महानदी पर। किस नदी पर बसा है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? ये होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का विस्तार होगा। तो लैन की फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा हुआ था 1961 में, पुर्तगालियों से आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और आपको प्लासी का भी युद्ध ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके 7 साल बाद हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां भेजा? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेज दिया गया था बर्मा, जो है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम मारा। कौन सी फिल्म थी? आलम मारा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, भारत का विश्व में स्थान है 7वां। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो भारत का विश्व में स्थान है 2रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितनी सीमा है स्थलीय? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना विस्तार है पूर्व से पश्चिम? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो तिरंगे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को।
कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया था संविधान सभा ने। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन्हें आप एक दो बार वीडियो को सुनोगे तो ये याद हो जाएंगे। आपके 10 मिनट की वीडियो है, कोई ज्यादा लंबी नहीं है। 10 मिनट में यदि आपके 50 क्वेश्चन तैयार होते हैं तो इससे अच्छी आपके लिए क्या बात हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।